चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखना है। देखिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालिए। तो इसको सोल्यूशन लिखिएगा। तो सोल्यूशन में आपका दिया हुआ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है रूट थ्री कॉस थीटा, जी ना जी। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, कॉस थीटा को इधर ले लाइएगा, तो साइन थीटा बटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, नीचे कुछ नहीं तो एक हो जाएगा। अब हमको ये बताइए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टाइन थीटा का। तो अब इसके जगह पूरा क्या लिख सकते हैं, टाइन थीटा। तो टाइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट थ्री बटा एक हो जाएगा। और बताइए टाइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा आपका क्या होता है, बी होता है। तो इसीलिए आपका P बराबर हो जाएगा रूट थ्री और B बराबर हो जाएगा वन। तो निकालिएगा H, तो H बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो P की जगह रखिएगा रूट थ्री, तो तीन का और यहाँ पर वन, तो इस तरह से हो जाएगा कितना, दो आ जाएगा, H बराबर दो। तो पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बटा H हो जाएगा। तो P कितना है, रूट थ्री और H कितना, दो। तो बताओ कॉस थीटा का मान कितना होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का पहला देखो, कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 21 बटा 20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालो। बड़ा आसान है यार। अगर आपका कॉट थीटा बराबर दे रखा है जी, देखियो तो आपका कॉट थीटा दे रखा है 21 बटा 20 दे रखा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी होता है। यानी कि आपका दे रखा है बी बराबर 21 और आपका पी बराबर दे रखा है 20। तो यहाँ से एच निकाल लेना है फार्मूला से। और जब एच निकाल जाएगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेना, पी बटा बी करके, सॉरी पी बटा एच और बी बटा एच करके। इतना तो आसान है यार, इसको भी बनाकर कमेंट करो जल्दी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा में देखो। आपका देखा है 18 के दूसरे में कि 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है। तो यहाँ पर आप कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 15 को उधर भेजिएगा तो 8 बटा 15। तो आपका हो जाएगा बी बट्टा पी, यानी कि इसीलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा जी, 8। और बताओ पी बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 15। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा एच, तो एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बोलो। तो इस हिसाब से आपका एच बराबर कितना हो जाएगा, पी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 64 प्लस कितना हो जाएगा जी, 225। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, बताइए। तो एच बराबर हो जाएगा आपका 4 और 5 9, फिर कितना हो जाएगा 8, 289। 289 किसका होता है जी, 17 का होता है। तो इस तरह से एच बराबर 17 आ गया। तो क्या साइन ए और सेक ए नहीं निकलेगा, साइन ए बराबर क्या होता है जी, तो साइन ए बराबर आपका होता है पी बटा एच होता है। तो पी कितना आपका पता ही है 15 और एच कितना निकल के आया 17। तो 15 बटा 17 राइट आंसर। तो बताओ सेक ए का कितना होगा, कॉमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहता है, सोल्यूशन कहता है ना कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका दे रखा है कॉस थीटा। और याद रखना थीटा के मान जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले करा। अच्छा एक बात हम बोलूँ, क्या मैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू यहाँ पर 1 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना, फिर तो वही आएगा। तो इस हिसाब से साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ने आ जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा गुना में इधर जाएगा तो भागा में। तो इस कंडीशन में आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप टाइन थीटा, और बराबर आपका हो जाएगा 1 और इसको हो जाएगा नीचे भी 1। तो टाइन थीटा पर लिखेगा पी बटा बी। तो इस हिसाब से आपका p बराबर भी 1 हो गया जी और b बराबर भी 1 हो गया। तो h बराबर कैसे निकालिएगा जी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। डैट मीन्स यहाँ पर h बराबर कितना आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी डैट मीन्स रूट 2 आ जाएगा, बोलो। तो पूछा किसका निकालने के लिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी आपका p बटा h होता है, बोलो। तो p बराबर कितना है जी, देखो देखो देखो, एक बटा कितना, रूट 2 आंसर। कितना आसान था। अच्छा कॉस थीटा बराबर कुछ होगा जी, b बटा h होगा, b भी कितना 1 है, h कितना रूट 2 है, ये भी आपको वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ, बोलो हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कहता है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या रखा है ना जी, कि साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है, यानी कि चूंकि दिया आपका, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा नहीं तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा। आपका साइन थीटा बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तब क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा पी बटा एच, बड़ा आसान है कि नहीं। तो इसीलिए आपका p बराबर कितना होगा, ऊपरे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से आपका h बराबर निचला वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। तो आपका निकालना है कॉस थीटा, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है, b जरूरत है। तो इसको आपको b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा, यस या नो, करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप निकालिए और का b बराबर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच कौन है, एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको पूरा करिएगा होल स्क्वायर। चलिए माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको करिएगा पूरा होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आपका एच बी निकल जाएगा। तो देखिए बी कैसे निकलता है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा इसको पूरा सपोर्टेड कुछ देर के लिए ए मान लीजिए, इसको पूरा बी मान लीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है कि नहीं, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर इंटू में ए माइनस बी होता है। तो सपोर्टेड कुछ देर के लिए इतना ए मानिए और उसको कितना कुछ देर के लिए बी मान लीजिए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो इस पर आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर। और उसके बाद प्लस बी, तो बी की जगह पूरा बी का वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद देना है ए, फिर ए के बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद देना माइनस बी, बी की जगह लिखिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस से गुना करिएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे पर क्या लिखिएगा अंडर रूट, इस तरह से। समझे। तो आप देखिए वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इस हिसाब से आपका बी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। समझे। और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, इतना आपका हो जाएगा। समझे। तो ये आपका हो गया। ठीक है। तो ये आपका बी निकल गया। तो इसीलिए आपका किसका पूछ रहा था जी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा, बी बट्टा आपका करके एच के, और बी कितना निकल गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का अंडर रूट निकल गया। बोलो। और यहाँ पर बट्टा में क्या लिखोगे एच, तो एच के वैल्यू कितना बताइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका इंटू नहीं जी, यहाँ पर आप इंटू दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर यहाँ इंटू दीजिएगा। बोलो। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर बी बराबर कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का 2, एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई स्क्वायर का वाई। तो आपका बी की जगह इतना लिखिएगा जी, गलती हो गया, आपको बी की जगह लिखना पड़ेगा 2xy, ये आपका राइट हो जाएगा 100%। ठीक है। अब अगला आपका क्या निकल कर रहा था जी, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा को क्या लिखिएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा आपका होता है पी। तो बी आपका कितना है जी, तो बी आपका कितना देख लो, तो बी आपका निकल के आया 2xy, और आपका पी कितना निकल के आया जी, पी तो आपको दे लेता एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉस, याद रखना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपका देखिए ये वाला 21 है, tan थीटा बराबर दे रखा है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n। तो ये आपका tan थीटा बराबर दे रखा था, यहाँ लिखेगा p बटा b, तो ये p के वैल्यू पूरा हो जाएगा और निचला b का हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों से h निकाल लीजिएगा, और h निकालने के बाद sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लीजिएगा। इसको बनाकर कॉमेंट जरूर करो, तो जल्दी करो कॉमेंट, मैं कॉमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, देखते हैं कि आप बना पाते हैं या नहीं। ठीक है। चलिए अगला आपका कहता है आपका 21 का, ठीक है ना, 22 का आपका अगला कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तथा तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए। देखिए सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, डेट मीन्स यहाँ पर कुछ ना तो नीचे लिखेंगे 1, और सेक थीटा बराबर कुछ होता है h बटा b, यानी कि h के मान 2 और b के मान 1। तो वहाँ से आप निकाल लीजिएगा p, और जब p निकाल दीजिएगा तो तीनों पर चल गया hb, pb और bb। और इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय मतलब 5 और बचा, साइन थीटा कॉस थीटा सेक, और सेक तो दे रहा tan थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये आपको पाँचों निकाल देना। अभी जस्ट मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर कितना का, पिछले वीडियो में बताया था ना, उसी के जैसा ये बनेगा आपका, पिछले बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 के 2 की जैसा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहाँ पर आपका कितना 23 तक आपको आसान है जी। कॉस थीटा बराबर रूट 10 दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ ना तो लिखिएगा 1, फिर कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p, तो h पता है और p पता है, तो b निकाल लोगे, और b निकाल लोगे तो सभी पर बन जाएगा। बड़ा आसान है, इसको बनाकर जरूर हमको कमेंट करो। ठीक है।